मैंने एतमाद किया था तुम पर, लेकिन तुमने जाल में फंसा लिया मुझे और खुद को। अहमक! जिंदा है, जिंदा है। सरदार का बेटा सलामत है। जिंदा है मेरा बच्चा। जल्दी से सार्थक भाई के पास ले जाओ, जल्दी। सरदार जानदार को इत्तला दो, उन्हें बताओ कि लुटेरों के पीछे गया हूं मैं। जैसा आपका हुक्म भाई। भाई अर्तुरुल भाई, मैं भी चलता हूं आपके साथ। तुम मेरी रफ्तार कम कर दो क्या हसन? बाजार जाके उन्हें इत्तला दो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। यहाँ आओ भाइयों। सुल्तान के जासूसों को तुम्हारे यहां आने की खबर कैसे हुई सिमोन? कैसे? उसका मैं पता लगा लूंगा अमीर हजरत, आप परेशान ना हो। नहीं, यह शराकतदारी बहुत कीमती है और इसे तुम्हारी कमजोरियों की खातिर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मैंने तुम्हें एक नफा बख्श शराकतदारी की पेशकश की, लेकिन तुमने क्या किया? तुम अब तक सुल्तान के जासूस को नहीं ढूंढ सके। मैं उसे ढूंढ लूंगा अमीर हजरत, लेकिन बस, बहुत सुन ली तुम्हारी। अब मेरी बात सुनो तुम। अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। हाँ, और तुम इंतजार में हो कि वो खुद आए तुम्हारे पास और एतराफ करे इस बात का। जहन्नुम में जाए वो। मुझे शुरू से ही शक था उस पर, लेकिन इसके बावजूद तुम कुछ न कर सके। और दूसरी जानिब अर्तुरुल कारा जैसार का किला फतह करने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। अगर वो कामयाब हो गया
तो अलाउद्दीन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप इसीलिए हमारी मदद करने पर आमादा हुए कि सुल्तान अलाउद्दीन आपके खिलाफ ताकत ना हासिल कर ले और आपका ख्वाब ना टूट जाए कहीं, या फिर शायद आप किसी और को सुल्तान बनाना चाहते हैं। आह कुबैत आह। मुझसे अगर आइंदा इस लहजे में बात की तुमने तो मैं दिल चीर कर तुम्हारा कुत्तों को खिला दूंगा। तुम अपने काम से काम रखो और अपनी औकात ना भूलो, समझ गए? चलो चलो यहां से। या अल्लाह! फरार नहीं होने चाहिए ये लोग। ठीक हूँ, रुकना नहीं है हमें। चलो आ जाओ। चलो मेरे भाइयों,
अब हमें वापस कबीले चलना चाहिए। हाँ, कबीले जाओ जल्दी। अर्तुल भाई की इजाजत के बगैर मैं कबीले नहीं आ सकता। मेरे भाई, अगर हमने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया तो तुम जिंदा कैसे बच पाओगे? बमसी मेरे भाई, यहाँ जो भी हुआ, इसके बाद हम अर्तुल भाई का सामना कैसे करेंगे? उस जासूस का हम लोग पता भी नहीं लगा पाए। नहीं जा सकता मैं। दुआन, अर्तुल भाई अगर यहाँ होते तो क्या तुम्हें इस तरह छोड़ देते? हाँ? वैसे भी हमारी लाशें ना ही भाई के काम आएंगी ना ही कबीले के। चलो चलते हैं भाइयों, जल्दी करो। आराम से दुआन, आराम से। संभालो भाइयों, आराम से। छोड़ो मुझे। कुंदूस, मेरे बेटे, ऐसे कैसे जान ले सकते हो तुम मेरे मासूम बच्चे की? क्या चाहिए था तुम्हें? अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं करता अपने बंदों को। संभाले खुद को, मजबूत बनना होगा आपको। अपना दर्द इन जालिमों को मत दिखाएं। हरगिज़ ये मत कहना कि तुम उन्हें पकड़ ना पाए। ताकुब करो जाके उनका सुराख लगाए बगैर वापस मत आना। अफसोस है तुम पर, अपनी ही हिफाजत नहीं कर सकते। जी जैक, खुद को संभालो भाई, हम पहुंचने वाले हैं। हो दुआन, दुआन। जी जैक। दुआन मेरे भाई, खुद को संभालो। आंखें खोलो मेरे भाई, मेरा बहादुर शेर। बात करो मुझसे। मेरे भाई। हाँ कहो भाई, कहो, मैं सुन रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दुआन, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम संभालो खुद को मेरे भाई। भाई हम कबीले के करीबी हैं, अर्तुल भाई तुम्हें संभाल लेंगे। हाँ, तुम बस हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। हाँ? दुआन आंखें खोलो मेरे भाई। दुआन, क्या हो गया है? आंखें खोलो। अल्लाह हमारी मदद कर। दुआन मेरे भाई। भाई दुआन। ध्यान से अच्छी तरह चलाओ बेटी। जी ठीक है हायमा खातून। शाबाश। बहुत शदीद सर्दी है यहाँ,
ये गुड़ की राब हमारे मर्दों को महफूज रखेगी। इंशाल्लाह। किवाम तैयार है, सफूफ डालने का वक्त है। अच्छी तरह चलाओ। मुझे दीजिए। हट जाओ रास्ते से, रास्ता छोड़ो, हटो। क्या बात है गुनकुत, खैरियत तो है? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? रहजनों ने हमारी बहनों पर हमला किया है वालिदा। क्या कहा ये तुमने? वो सब लोग कहाँ हैं? हाँ? हलीमा, कुद्दूस। कुछ मालूम नहीं उनका, और तुरुल भाई उनकी मदद के लिए गए हैं महाराम। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। कौन आ रहा है? अल्लाह रहम करे। क्या हो गया इन्हें? और ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं? मुझे तो हजार कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अल्लाह रहम करे। हमारे काफिले पर हमला हो गया। आर्तुक भाई, इसाक भाई, मदद करे हमारी। ये तो कुद्दूस है, सरदार और कुद्दूस का बेटा। कुद्दूस, सरदार का बेटा कुद्दूस है। कुद्दूस, सरदार का बेटा जख्मी लगता है। क्या हो गया? जख्मी हो गया। कौन हो सकता है? इसने मारा है क्या? इस बच्चे बहुत ही मासूम फरिश्ता है। इस बच्चे को जिंदगी दे। इस बच्चे को जिंदगी दे। अल्लाह। मेरे लाल कुंदस, क्या हो गया तुम्हें? मेरा बच्चा। कितने जालिम लोग हैं। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा। हटिए, रास्ता दीजिए, मेरा पीछे बच्चा। हटिए। आर्तुक साहब। गुंदुस को मुझे दीजिए हैमा खातून। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानो जीजक, आप जल्दी से शिफा खाने जाएं और इसहाक को अपना जख्म दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। उठिए, संभालिए अपने आप को, कुद्दूस को। सब ठीक हो जाएगा हैमा खातून। आराम से उठिए। छोड़ो मुझे। कुद्दूस, हैमा खातून। कुद्दूस, रास्ता बनाओ। इसहाक भाई! इसहाक भाई! अरे तो दुआन सिपाही लग रहा है। इसहाक भाई! किस तरह जख्मी हो गया? दुआन पूरी तरह जख्मी है। जल्दी आए इसे देखें। दुआन, या अल्लाह। दुआन।
तुआन क्या हुआ तुम्हें? तुआन? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? तुआन सिपाही भी जख्मी हो गया। या अल्लाह, हमें इस आजमाइश से निकाल। तुआन आंखें खोलो। तुआन बात करो मुझसे। तुआन क्या हुआ है तुम्हें? तुआन मुझसे बात करो। तुआन, या अल्लाह, मुझे और किसी आजमाइश में मत डालना। मेरा और इम्तिहान ना ले परवरदिगार। या अल्लाह, मदद कर, मेरे तुआन को ठीक कर दे। तुआन, अपनी आंखें खोलो। खुदा के लिए मुझसे कुछ तो बात करो। इसे जल्दी शिफाखाने ले जाना होगा। खातून को आप संभालिए। इसे उठाने में मेरी मदद करो जवानों। पीछे हट जाओ, रास्ता दो हमें। चलो भाइयों, रास्ता दो। चलो हट जाओ, सामने से हट जाओ। हटो, सामने से हट जाओ। हट जाओ, पीछे हट जाओ, रास्ता दो। रास्ता दो। संभालो पुत्र बहन, सब ठीक हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? आखिर ये जुर्रत कौन कर सकता है? और मेरी बेटी असलिहान कहाँ है? किस हाल में है वो? पूरी बात बताओ मुझे। लुटेरों ने हलीमा सुल्तान को और असलिहान खातून को अगवा कर लिया है। मेरी बेटी असलिहान। अर्थुरुल भाई उनकी मदद के लिए गए हैं। मुझे आपको इत्तला देने के लिए भेजा है। कुतलूजा, हुक्म करे सरदार। अपने सिपाहियों को जमा करो जाकर और ताकुब करो उनका फौरन। जैसा आपका हुक्म। कुतलूजा। जी भाई। इस सिपाही को शिफा खाने लेकर जाओ अपने साथ। जैसा आपका हुक्म भाई। चलो। दरवाजा खोलो। असलिहान। उराल कहाँ है? कोनिया गए हैं वो बाबा, भाभी ने बताया था। शरपसंदी ने चारों अतराफ से घेर रखा है हमें। क्या काम है आखिर उराल का कोनिया में? नहीं जानता बाबा, मुलाकात थी उनकी किसी के साथ। मुहाफिजो। वो आ रहा है। किसी को अपनी जगह से हिलने मत देना। हम इसे यहीं क्यों नहीं मारते थे फ्रांसिस्को? इस मामले को हमें सिर्फ तावान का मामला दिखाना है, यही हुक्म मिला है हमें। और इस तरह हमारे हाथ तावान की रकम भी आ जाएगी।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसा सुना था तुम्हारे बारे में वैसे ही निकले तुम अर्तुरुल। खवातीन कहाँ हैं? वो बिल्कुल महफूज है मेरी मांग पूरी होने तक। क्या चाहते हो तुम? तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के दोगे और किसी को साथ लाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी औरतें बच नहीं पाएंगी। अगर उनका एक बाल भी बीका हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कल जब सूरज अपने जोबन पे होगा तुम सोने के सिक्के लेकर आओगे, मेरे आदमी तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। हलीमा सुल्तान को बता देना कि कुंदूज जिंदा है, और ये भी कि ये सब करने वाला जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथ से। सुल्तान के जासूस को वहां हमारी मौजूदगी का कैसे पता चला? अमीर सादतीन से मुलाकात के मुकाम पर वो कैसे पहुंच गए? कोई गद्दार मौजूद है हमारे दरमियान। हमने एक साथ कसम उठाई थी, कैसे हो सकता है ये तुर्गुत को गद्दार कह रहा है उस्ताद सिमोन। हाँ, नामुमकिन है ये। वो पूरा दिन अपना काम करता है, उस पर नजर रखती हूं मैं। अगर वो कबीले गया भी था तो इतनी जल्दी वापस आना नामुमकिन है। ये इल्जाम बेबुनियाद है। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर नहीं। उस्ताद सिमोन, क्या हो गया पेड्रोस? कई खवातीन पर बाजार आते हुए हमला हुआ है। क्या कहा? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। फ्रांसिस्को ने किया है। वो एक मामूली लुटेरा है। अर्तुरुल साहब की बीवी और जानदार साहब की बेटी को वो ऐसे किस तरह अगवा कर सकता है? कोई ना कोई है यकीनन उसके पीछे। किस पर शुबा है आपको उस्ताद सिमोन? मुझे पूरा यकीन है कि ओराल के सिवा ये हरकत कोई नहीं कर सकता। अर्तुरुल को अगर हकीकत का इल्म हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों कबाइल के दरमियान अब लड़ाई शुरू करवाने का वक्त आ गया है। उन लोगों पर हमें यह साबित करना होगा कि ओराल इस हमले के पीछे। मारिया, फौरन तुर्गुत के पास जाओ, वो मेरे साथ कबीले जाएगा। कबीले जाएगा? हाँ बिल्कुल। हम देखना चाहते हैं कि फिलिप के खदशात दुरुस्त हैं या नहीं। मालूम हो जाएगा। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं मैं तुर्गुत, और तुम्हारे लिए जानना भी जरूरी है। बाजार आने वाली खवातीन पर हमला कर दिया है लुटेरों ने। हलीमा और असलिहान खातून को अगवा कर लिया गया है। हैरानी की बात नहीं इसमें। अर्तुरुल एक बार फिर नाकाम हो गया है। और उनका बेटा गुंदूज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है।
अर्तुरुल की नाकामी सामने आ चुकी है, मगर उसके बेटे का अफसोस है मुझे। सिमोन जल्द कबीले जाने वाला है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ कबीले जा सकते हो। अच्छा इंसान होने के नाते शायद तुम्हें वहां जाना। अर्तुरुल का चेहरा भी नहीं देखना चाहता मैं। फिर भी अच्छा होगा अगर चले जाओ तुम। और फिर हो सकता है कि अर्तुरुल साहब को तुम्हारा यहां रुकना बुरा ना लगे। सही कहा, तुम्हारे भाई के मामलात का मेरे गुस्से से कोई ताल्लुक नहीं। सिमोन मेरी वजह से परेशान हो ये नहीं चाहूंगा मैं कभी। हिम्मत रखें। ओ बाश मलून इंसान, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। हलीमा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, अंजाम अच्छा नहीं होगा वरना। क्या करोगे तुम? मेरे बच्चे को मार डाला, छोटे से बच्चे पर भी रहम नहीं किया, तो उसकी माँ को क्यों जिंदा रखा? तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो अगर, तो मुझे अब बिल्कुल परेशान मत करना। बहुत जल्द मिल लोगी उससे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिंदा है मेरा बेटा? अगर तुमने अब कोई बेवकूफी दिखाई तो उसे कभी नहीं देख पाओगी। मलून बेगैरत इंसान, कसम खाती हूँ अपने बेटे की कि अपने हाथों से तुम्हारा सर तन से जुदा करूंगी मैं। बांध दो उन दोनों को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जान से मार दूंगी। रोड़ो। कुंदूज अब कैसा है यार तक भाई? मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं भाई। उम्मीद है कि जल्द से एहतियाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह जब ये अपनी आंखें खोलेगा और बात करना शुरू कर देगा, तब ये कह सकूंगा कि ये बिल्कुल ठीक है। औताक में मुंतजिर हूं मैं आपका भाई। आता हूं मैं। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? हलीमा कहाँ है? क्या हुआ उसे? 1000 सिक्के मांगे हैं उसने दोनों के एवज वालिदा। आखिर कौन है ये लोग जो बार बार हम लोगों पर हमलावर होते हैं? कभी हमारे बच्चों और औरतों पर और कभी हमारे सिपाहियों पर। कौन है ये लोग? कौन है? कोई एक नहीं, 1000 सांप है वालिदा। मगर जिम्मेदार जो भी है, जिसने भी किया है ये सब, उसे ढूंढ कर खत्म करूंगा। भाई, जानदार साहब और आलियार साहब आए हैं। आता हूं मैं।
अल्लाह आपके बेटे को जल्द शिफायाब करे। शुक्रिया जानदार साहब, बहुत दुख का वक्त है ये। तशरीफ रखिए। हैरान हूं, ये सब आखिर हुआ कैसे अरतुरुल साहब? हमारी खवातीन पर आखिर कौन हमला कर सकता है? हमला करने वालों ने दौलत के लिए किया है सब। 1000 सिक्के मांगे हैं खवातीन के पास। अगर सोने के सिक्के ही चाहिए तो ये तावान भरने के लिए तैयार हूं मैं। मसला सिर्फ तावान भरने का नहीं है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? कोई लुटेरा कितना ही जीदार क्यों न हो, खित्ते के 2 बड़े कबीलों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। सबसे पहले हम तावान भरकर अपनी खवातीन को महफूज करेंगे, उसके बाद जिगर चीर कर उनका इसकी जड़ तलाश करके उस तक पहुंचेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो तावान भरना चाहता हूं मैं। कर्ज है हम पर जानदार साहब, शुक्रगुजार हूं आपका। कुतलूजा, क्या आपको यकीन है कि वो सोना लेकर आपको छोड़ देंगे भाई? मैं उनकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता अलियार साहब। वो ये जानते हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। उराल साहब नहीं आए। वो कोनिया गया है, कल तक आ जाएगा। मुर्गे मुसल्लम था आज नसीब में तुम्हारे, अपने हाथों से तैयार किया है मैंने। इसे तैयार करने के लिए मैंने बहुत खास मसाले इस्तेमाल किए हैं। मैं बखूबी वाकिफ हूं कि आप एक बाज़ौक़ शख्सियत के मालिक हैं अमीर हजरत। लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि अर्तुरुल से तुम्हारी दुश्मनी इस नहज तक पहुंच चुकी है जो हमारे मुश्तरका मफाद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं अमीर हजरत? अर्तुरुल को सुल्तान किस कदर अजीज रखता है, तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। अर्तुरुल हमारे लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है मैं अच्छी तरह जानता हूं अमीर हजरत। जब से वो यहां आया है किसी की भी जिंदगी में सुकून नहीं रहा। मैं भी तुम्हारी तरह यही ख्वाहिश रखता हूं कि अर्तुरुल को शिकस्त दी जाए, लेकिन हर काम को करने का एक तरीका होता है।
जो काम मोहतात होकर सुकून से नहीं किए जाते वो मुश्किलात का सबब बनते हैं और इंसान मारा जाता है। खास तौर पर जब सुल्तान ने कारा जयसार का किला फतह करने का फैसला कर लिया हो और फतह के बाद वो तुम्हारे ख्याल से इस इलाके की हाकमियत किसके हवाले करेगा? यकीनन अर्तुरुल के। याद रखना, तुम्हें चावतार कबीले का सरदार बनना है, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से पे काबू पाना होगा और अपने भाई आलियार की लगाम में भी कसना होंगी। उससे क्या हुआ? सुना है तुम्हारे बाबा ने सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी हैं। एक जानिब आलियार, दूसरी जानिब अर्तुरुल। तुम्हें इन दोनों से निमटना होगा। मगर परेशान मत हो, मैं तुम्हें चावतार के सरदार की हैसियत से अपना सरदार आजम देखना चाहता हूं। आपकी यह ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है अमीर हजरत। इस खित्ते का सबसे बड़ा कबीला चावतार है, तो ये सबके हक में बेहतर होगा कि तुम जैसा बहादुर और समझदार आदमी इस कबीले का सरदार बने। और अब तुम मेरे पास से जाने के बाद अर्तुरुल से अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, यहां तक कि उसके दोस्त बन जाओ। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। आला आला। चलो बिस्मिल्लाह, तनावुल करो। भाई, सराय का मालिक सिमोन और तुर्कुत आए हैं। अर्तुरुल साहब, जानदार साहब, मुझे खबर मिल चुकी है। अगर मेरी मदद दरकार है तो हाजिर हूं मैं। मेरे सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। बहुत शुक्रिया सिमोन साहब। अगर जरूरत पड़े तो कारा जैसार के वजीर से कुमक मंगवा सकता हूं मैं। वो हमें अपने सिपाही भेज देगा। जितने ज्यादा सिपाही होंगे, खवातीन को ढूंढना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। बहुत शुक्रिया, लेकिन हम अपने मामला खुद संभालना जानते हैं सिमोन अफंदी। तुम यहां क्यों आए हो तुर्कुत? इस वाकये का अफसोस है मुझे। वापस चले जाओ तुम तुर्कुत, बात नहीं करना चाहता तुमसे। अगर हम पर हमला करने वालों को सजा दे दी होती तो ये वाकया ना होता। कमजोर पड़ चुके हैं आप। आगे एक लफ्ज भी नहीं कहना तुर्कुत। जानता हूं मैं तकलीफ में है आप अर्तुरुल भाई। हलीमा सुल्तान और गुंदूस के लिए अफसोस है मुझे, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। इन्हें मुझ पर शक हो गया है भाई।
आइंदा कभी मेरे सामने मत आना तुर्कुत। नहीं आऊंगा मैं सामने। अपना भाई माना था मैंने आपको, लेकिन दोबारा अगर हाथ उठाया मुझ पर तो जवाब जरूर मिलेगा। तुर्गुत, तुर्गुत, गद्दारी का आदी हो चुका हूं सिमोन। दोस्तों में नहीं दुश्मनों में गिरा हूं मैं। मैं जा रहा हूं, दोनों पे कड़ी नजर रखना। हलीमा सुल्तान, कुछ भी करके यहां से निकलना है। तुमने ठीक कहा असलिहान, कुछ करना होगा, लेकिन हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। बहुत सख्त है रस्सी। खुद को आजाद करने के लिए पहले इस रस्सी को ढीला करना है। कोशिश करते हैं असलिहान। बहुत इंतजार था तुम्हारा। बहुत से मौसम गुजर गए। खाना मिल जाता तो खा लेती, नहीं मिलता तो भूखी रहती। बहुत सी राहों की खाक छानी, मगर वहां तुम नहीं थे। क्या मोहब्बत का ये मतलब नहीं होता कि हर गम में और हर खुशी में हम एक दूसरे के साथ रहें? मैं सोचती थी कि शायद तुम शहीद हो गए या फिर यरगमाल बना लिए गए या भूल गए मुझे। कहीं से कोई खबर नहीं आती थी तुम्हारी। बहुत याद किया मैंने तुम्हें, बहुत याद किया। तन्हा छोड़ गए थे तुम मुझे। असीर हो गया था मैं। इस दौरान जंगें भी लड़ी है बहुत। सूरज की शिद्दत से झुलस गया था। जमीन पे राह बिछोना और आसमान उड़ना था। कभी कुछ खा लेता और कभी भूखा रहता।
लेकिन साबित कदम रहा मैं। तुम ठीक होकर फिर वापस चले जाओगे। एक बार फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे बताओ तुआन, आखिर तुम्हारी ये मुहिम कब खत्म होगी? ये नहीं बता सकता खातून। भाई और मेरे दरमियान ये राज है, लेकिन मैं अगर तुम तक नहीं पहुंचता, ये जख्म तो मेरी जान ले लेता। काम पूरा कर दिया मैंने। कैदी कफस में है, अब तुम्हारा काम है अमांडा। क्या हुआ हसन? ये आंखें किसे तलाश कर रही हैं? फ्रांसिस्को अमांडा की दुकान में गया है। उराल, तो तुम अपने मकसद के लिए अमांडा को इस्तेमाल कर रहे थे। अभी काम पूरा नहीं हुआ है फ्रांसिस्को। अर्तुरुल साहब जब तावान लेकर आएंगे, तुम सबको मार दोगे और जो कुछ हुआ वो भूल जाओगे। मुझे बेवकूफ समझा है क्या तुमने? बताओ मुझे, कौन है इस सब के पीछे? कुछ भी मत छुपाना मुझसे, वरना जान से जाओगी अपनी। सच सच बताओ मुझे, कौन मुझसे ये करवाना चाहता है? बताओ। उराल साहब, सरदार जानदार का बेटा उराल। तो फिर ये मुआवजा तो कम हुआ। उराल साहब से कहना कि मुझे दुगना मुआवजा चाहिए, वरना उसका भी सर काट डालूंगा। इनकी गुफ्तगू का पता लगाना होगा हमें। ये मुझ पर छोड़ दीजिए। जिंदगी और मौत तेरे हाथ में। बेऔलाद मत छोड़ना मुझे। बच्चे की मौत से आजमाइश न करना मेरी। आमीन।
दुंदार, मेरी गैर मौजूदगी में कबीला तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो। नहीं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सुलेमान शाह के बेटे सरदार दुंदार, सरदार कभी हालात से मायूस नहीं होता। हर कीमत पर कबीले की हिफाजत करता है वो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ऐसा ही करोगे। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा भाई। सुलेमान शाह अगर हयात होते आज तो फख्र होता उन्हें तुम दोनों पर। मैं चलता हूं, अब बहुत से काम करने हैं मुझे। जैसे ही हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए थे, ये नई मुश्किल हम पर मुसल्लत हो गई। अरतरुल साहब, ये हमारे लिए बहुत सख्त आजमाइश है। इन मुश्किलात से छुटकारा सिर्फ कब्र में ही मुमकिन है। इस मुश्किल का भी कोई हल निकाल लेंगे। मुझे यकीन है आपने कुछ सोचा होगा अरतुरुल भाई, लेकिन जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आपके साथ हैं हम। वो मलून शख्स सोना हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है आलियार साहब। वो चाहता है मैं अकेला वहां जाऊं। उसकी बात ना मानी तो खवातीन को नहीं बचा पाएंगे। अगर इसमें उन लुटेरों की कोई चाल हुई तो भाई आप उनके ठिकाने से वाकिफ हैं। हम पहले पहुंच के छुप जाएंगे। बहुत खतरा है इसमें आलियार साहब। वो लोग मुझे रास्ते में मिले थे, असल ठिकाना नहीं मालूम मुझे। मेरे वहां पहुंचने से पहले वो अपने आदमियों को वहां फैला चुके होंगे। अगर उनका ठिकाना मालूम हो जाए किसी तरह तो कुछ कर सकते हैं। इस तरह खामोश नहीं बैठ सकता मैं भाई। कल सुबह होते ही बाजार जाऊंगा और उन लुटेरों के बारे में पूछगछ करूंगा हर एक शख्स से। अपनी ज़ौजा के लिए और मेरी बेटी के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल दी अरतरुल साहब। भुला नहीं सकता मैं आपका एहसान कभी। शुक्रिया सरदार जानदार। सोना ले आया हूं सरदार। मुझे इजाजत दीजिए अरतरुल साहब। अल्लाह से दुआ है कि वो मददगार हो आपका। शुक्रिया सरदार जानदार। उराल नहीं पहुंचा अब तक। कोनिया में क्या कर रहा है ये? इन सवालों के जवाब हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे हम दुंदार। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाइयों। माशाअल्लाह मेरा शेर, तुम्हें हंसते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र है अजल को मात दे दी तुमने। अल्लाह आपको सेहत दे भाई, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया मेरे भाई। तुम्हारा जख्म कैसा है सामसा भाई? पहले से काफी बेहतर है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी ना होने का बहुत अफसोस है। क्या हुआ? इस तरह मुंह क्यों लटका लिए तुम लोगों ने अपने? हमने कभी किसी जिम्मेदारी को अधूरा नहीं छोड़ा है। बमसी बात सिर्फ जिम्मेदारी की नहीं है। हलीमा सुल्तान और असलिहान खातून एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है।
मैं समझाता हूं तुम लोगों को मेरे भाई। यहां देखो, तुम लोग मेरी बात को गौर से सुनना। एक दफा का जिक्र है। बड़े कहते हैं एक कबीले में किसी वक्त एक खूंखार चीते ने अपनी दरिंदगी से दहशत फैला रखी थी। किसी जानवर को नहीं छोड़ा और इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब सब लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या करें इस चीते का, फिर क्या था, ये खबर खान के कान तक पहुंच गई और खान तो गजबनाक हो गया। उसने कहा कि अगर मैं अपने लोगों को एक चीते से नहीं बचा सकता तो मेरी सरदारी किस काम की है। फिर उसने उस चीते की तलाश में अपने बेहतरीन 20 जंगजू रवाना किए। खान का एक बहादुर बेटा भी था। उसके बेटे ने कहा, बाबा आपको मुझे भी भेजना चाहिए था ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं एक बहादुर और जांबाज सरदार का बहादुर और जांबाज बेटा हूं। मेरे भाइयों, खान का बेटा बहादुर और जांबाज तो बहुत था मगर कम उम्र था अभी। खान ने कहा, बेटा मैं जानता हूं तुम्हारा खून जोश में है लेकिन सही वक्त नहीं आया है अभी। उसके बेटे ने अफसुर्दा होकर सर नीचे झुका लिया। गौर से सुनो भाइयों, खान के सिपाही जब उस चीते को तलाश करने में लगे हुए थे उसी वक्त उन्हें एक खौफनाक धाड़ सुनाई थी। इससे पहले कि वो सिपाही कुछ समझ पाते, उस चीते ने एक ही बार में सबको जख्मी कर दिया। जब खान के सिपाहियों में से उसका एक सिपाही अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, न जाने कहां से वहां अचानक खान का कम उम्र बेटा आ गया और एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर दी। वो खतरनाक खूंखार चीता उस बहादुर नौजवान के आगे एक लम्हा न टिक सका। भाइयों, उस दिन के बाद से वो नौजवान लड़का अपनी बहादुरी की वजह से टुनगा के नाम से जाना जाने लगा। भाइयों, हमारे भाई भी बिल्कुल उसी तरह एक जांबाज है। हमारे भाई पूरी दुनिया में बेमिसाल है। एक शेर का बच्चा शेर ही होता है, लोमड़ी नहीं। भाई की रगों में शेर का खून है। मेरे भाइयों, चाहे दुनिया बदल जाए, कितने ही साल गुजर जाए, बहादुर जांबाज हमेशा बहादुर रहते हैं और ये बहादुरी हमारे खून में हमेशा रहेगी। हमारे यहां ना ही कभी बहादुर कम होंगे और ना ही दास्तानें। और अब दास्तान लिखने का वक्त अर्तुरुल भाई का है। अल्लाह अर्तुरुल भाई को उनके मकसद में फतह दे। आमीन। उन्हें और उनके जाबाज सिपाहियों को बेशुमार फतूहात नसीब करें। आमीन आमीन आमीन। याद रखना भाइयों, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कोई न कोई अर्तुरुल भाई की फतूहात की दास्तान सुन रहा होगा। आमीन 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 भाइयों, आमीन। अर्तुरुल बहुत खतरनाक आदमी है और अक्लमंद भी है। वो मेरी हिदायत के मुताबिक अकेला ही आएगा कल, लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी होगी। तुम अपने 4 आदमियों के साथ सनोवर के दरख्त के पास अर्तुरुल का इंतजार करोगे, बाकी सब घात लगा के बैठेंगे। अगर वो अपने साथियों के साथ आए तो मार डालना सबको। और ये भी अपनी जान से जाएंगी। जो थोड़ा सा सुकून मिला था हमारे कबीले के दुश्मनों ने वो भी हमसे छीनने की कोशिश की है असलहान खातून। पहले मेरे बाबा, छोटा भाई ये कि और अब मेरा बेटा कुद्दूस। वो दिन आज भी याद है जब अर्तुरुल साहब को मैंने ये खुशखबरी सुनाई थी।
मैं उम्मीद से हूं अर्तुर, हमारी औलाद होगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, गवाह बनाता हूं मैं सबको। ये जरखेज जमीन और नीला आसमान, बाबा बनने वाला हूं मैं बाबा। अर्तुरुल संभाले खुद को, अभी बहुत वक्त है। मत रोको मुझे हलीमा सुल्तान, पूरा कबीला मुंतजिर है इस खबर को सुनने के लिए। कुंदूज की बहन या भाई आने वाला है, उम्मीद से हूं मैं। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से साहिब औलाद होंगे। कहते हैं कि मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। अल्लाह पर यकीन रखिए, गुंदूज से आप दोबारा जरूर मिलेंगी इंशाअल्लाह असलहान खातून, इंशाअल्लाह। हम लोग उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुन पाए, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि वो इस मामले में मुलविस हैं। वैसा ही हुआ जैसा सोचा था मैंने। उराल का ही हाथ है इस मामले के पीछे। यानी उराल यहाँ की सारी खबरें अमांडा के जरिए ले रहा था। उस औरत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह खबर कबाइल में खूनरेजी करा सकती है। अर्तुरुल को जब ये सब मालूम होगा, वो उराल को मारने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अपनी बीवी और बच्चे पर जुल्म करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जानदार ऐसा कभी नहीं होने देगा। हम जब अमांडा को अर्तुरुल के हवाले करेंगे, सारे मामलात खुद ब खुद सुलझते चले जाएंगे। अगर अमांडा ने यह सब अर्तुरुल को ना बताया तो फिर जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। क्या कहती है मारिया? उसे बुलबुल की तरह कैसे गंवाना है उस्ताद सिमोन, मैं जानती हूं। पेट्रोस, अमांडा की दुकान पे नजर रखोगे तुम। उराल वहां जरूर आएगा हालात के बारे में जानने के लिए। तुर्कुत पे हम एतमाद कर सकते हैं। मैंने खुद देख लिया है आज अपनी आंखों से। उसे हम दोनों कबाइल के दरमियान जंग में इस्तेमाल करेंगे। दबाव मत डालना उस पर, समझ गए तो मेरी बात? जैसा आप कहें उस्ताद सिमोन। या अल्लाह, मेरे भाई की, मेरे कबीले की और मेरे प्यारों की हिफाजत फरमा। गुंदूज को सेहत दे, हलीमा सुल्तान को जालिमों के चुंगल से निजात दिला दे। हमारे प्यारों से हमारी आजमाइश ना करना मेरे रब। या अल्लाह, शहीदों की रूह को शाद फरमा, जन्नत में बुलंद मकाम अता कर और मुझे अपने सिपाहियों पर हमला करने वालों से इंतकाम लेना नसीब फरमा। जब तक उन जालिमों से हिसाब न ले लूं, मुझे मौत मत देना मेरे रब। आमीन आमीन। इबादत चाहे मुख्तलिफ हो हमारी, मगर दुआएं एक ही हैं तुर्गुत। खुदावन तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करे। बहुत शुक्रिया मारिया, मैं अपनी दुआओं की कबूलियत का मुंतजिर हूं। मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने सिपाहियों का इंतकाम लेना है।
ताकि सुकून का सांस ले सकूं जिंदगी में। इंतजार है उस दिन का मुझे भी उस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार है, जिस दिन तुम्हें सुकून का सांस नसीब होगा। तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी दुर्गत। अल्लाह से दुआ है कि तुम दोनों की शादी अच्छे दिनों में हो। हमारी शादी उस वक्त होगी जब हमारे कबीले में अमन सुकून वापस आ जाएगा। दुरुस्त कहा तुमने दुआन। जब मुश्किल में हो हमारा कबीला तो हमें मुस्कुराने का कोई हक नहीं। अंदर आ सकता हूं? उठने की जहमत ना करो दुआन। आप लोगों को यकीनन कोई बात करना होगी, मुझे इजाजत दीजिए। दुआन की परेशानी में मेरा रवैया नामुनासिब रहा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं अपने इस रवैये पर। मुझे माफ कर दें भाई। हमले के दौरान तुम्हारी जानिसारी का बहुत शुक्रिया। एहसान रहेगा मुझ पर। भाई, कराजेसार किले का काम मुकम्मल हो गया। मैंने हर हिस्सा छान लिया है। कितने दाखिली रास्ते हैं और कितने खारजी रास्ते हैं, मुहाफिज कहां और कितने हैं, सब जानता हूं। भाई, ये सारी मालूमात जहन में महफूज है। इस पूरे अरसे में जासूसी करते वक्त तुमने तकलीफें उठाई हैं बहुत। ये मालूमात फतह की राहों को रोशन करेंगी दुआन। तवज्जो दो अपनी सेहत पर। हर काम अपने वक्त पर होता है। काश कि मैं भी आपके साथ चल सकता भाई। जी भाई, आपके तन्हा जाने पर दिल आमादा नहीं हो रहा। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह मददगार हो। मेरा भाई, डरो मत, मैं हूं। उराल साहब, आप? मैं किसी की नजरों में नहीं आना चाहता, इसलिए तुमसे छुपकर बात करना चाहता था। सब खैरियत तो है, छुप कर क्यों? फ्रांसिस्को आया था क्या? जी आया था। उसने हिदायत के मुताबिक असलिहान और हलीमा को अगवा कर लिया है। अर्तुरुल साहब को अपनी मांग भी बता दी है उसने, और कहा है कि अगर तवान नहीं मिला तो उन दोनों को जान से मार देगा। बहुत खूब। अर्तुरुल के पास इतने तिलाई सिक्के तो होंगे नहीं, तो या तो वो अपने सिपाहियों के साथ हमला करेगा या फिर मेरे बाबा उसे ये तिलाई सिक्के देंगे। अर्तुरुल कुछ नहीं कर सकता। फ्रांसिस्को बहुत खतरनाक लुटेरा है और उसके साथ ताकतवर सिपाही भी हैं जो सलीबियों के साथ काफी जंगों में लड़ चुके हैं। अर्तुरुल को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर उसका एक और मुतालबा है। वो क्या है? फ्रांसिस्को ने मुआहिदा तोड़ दिया है, उसे दुगना मुआवजा चाहिए। एक लुटेरे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे बारे में उसे मालूम नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। बेफिक्र रहिए आप, उसे कुछ नहीं मालूम होगा। लेकिन आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? अर्तुरुल को, उसकी बीवी को और अपनी बहन को बचाऊंगा उससे मैं।
कुछ समझी नहीं मैं। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आज रात तुम्हारे पास हूँ। ऐ मेरे रब, जो मुश्किल दरपेश है उससे तेरी पनाह चाहता हूं। इस बेसुकून कर देने वाले फितने से बचा मुझे। ऐ मुश्किलों में आसानियां पैदा करने वाले मेरे अल्लाह, हलीमा को उस जालिम के जुल्म से बचाने में मेरी मदद फरमा। उसे तकलीफ देने वालों को जहन्नुम भेजने में मेरी मदद फरमा। अपने दुश्मन के खिलाफ मुझे फतह याब कर। आमीन। हलीमा, मेरी अहलिया, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल की वाहिद मलिका, जब तुम जालिम के जुल्म से दो चार हो, मैं कैसे सुकून से सो सकता हूं। तुम्हारी आंखें अगर मुंतजिर है मेरी, तो कैसे यहां रुक सकता हूं मैं। ऐ मेरी नूर नजर, अगर तुम्हारे चेहरे ने से आसमान का रुख किया तो मैं तूफान बन जाऊंगा। तुम नहीं हो तो ये औताक जिंदान है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये दुनिया तारीक हो गई है मेरे लिए। बेटा, मेरे लख्ते जिगर, तुम ऐसे वक्त में पैदा हुए जब हर तरफ बदअमनी की आग लगी हुई है। जालिम तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने देगा, लेकिन तुम कभी भी हार न मानना, किसी के सामने अपना सर न झुकाना कभी। हम लोग तुर्क हैं, बहादुर बेटे हैं इस सरजमीन के। हमारे लिए खोए बगैर पाना
कमाए बगैर कोई चीज लेना और लड़े बगैर मरना मुमकिन नहीं है। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से, क्या हमने तुम्हारे कल्ब को रोशन नहीं किया? क्या तुम्हारा बोझ उतार नहीं फेंका? जिसने तुम्हारी पुश्त को रगड़कर इस कर्ब व अज़ियत में मुब्तला कर दिया। हमने तुम्हारे वक़ार को अस्मत बख्शी। एक आसानी पोशीदा होती है हर मुश्किल में। बिल्कुल इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। और फिर जब तुम थक हार कर दुनिया से ना उम्मीद हो जाते हो और सिर्फ रब से उम्मीद लगाते हो, तो उसी से लो लगाओ। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से, हमने तुम्हें वाज़े तौर पर फतह की नवीद दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्श दे तुम्हारे अगलों और पिछलों के, और तुम पर नेमतें तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। और बेशक अल्लाह तुम्हें अजीम फतह से सरफराज फरमाएगा। वही तो है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनके ईमान में और इजाफा हो। आसमान और जमीन की सारी मखलूक अल्लाह की है। अल्लाह अलीम है, हर शय में हिकमत है उसकी। मोमिन मर्द हुस्न का मकाम जन्नत है, जहां वो हमेशा रहेंगे। आबे शीरी और मनोसलवा से लुत्फानंदोज होंगे। ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है और ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए अजर अजीम है। और जो अल्लाह के साथ पर ईमान नहीं रखते, उन मुनाफिक मर्दों और औरतों के लिए जो दूसरे खुदाओं पर यकीन रखते हैं, बदतरीन अजाब है जो हमेशा रहेगा। शैतान उनके सरों पर सवार हो चुका है। अल्लाह उन पर गजबनाक है, लानत भेजता है और जहन्नम को उनके लिए तैयार कर रखा है। क्या बुरी जगह है जहन्नम। आसमान और जमीन की सब मखलूक अल्लाह ही की है, सब कुछ उसी का है। अल्लाह ही हिकमत वाला है, बेशक अल्लाह ही हक को आश्कार करता है। कोई शक नहीं कि अल्लाह ही हक को आश्कार करता है।
अल्लाह ताला शिफा से नवाजे तुम्हें। आमीन। अपनी वालिदा के आने तक इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे तुम। दुआ कीजिएगा वालिदा। मेरी दुआएं साथ हैं तुम्हारे। अल्लाह महफूज रखे। खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शिकस्त हो तुम्हारे हर दुश्मन को। आमीन। सुरखरू होकर लौटोगे इंशाअल्लाह। काई और जाफदार कबीले की खवातीन का बहुत शुक्रिया। आज 1000 सोने के सिक्के इस सोने में शामिल हो जाएंगे। ये सोना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा बदबख्त इंसान। ऐसे बहुत से इंसान गुजरे हैं जिन्होंने इस सोने के लिए बहुत कुछ किया, मगर उस सोने को हाथ लगाने से पहले दुनिया छोड़कर चले गए। यही सोना बहुत जल्द तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। फ्रांसिस्को अर्तुरुल साहब के लाए गए सिक्कों से बादशाहों की जिंदगी गुजारेगा। और तुम लोग क्या लगता है तुम्हें कि अर्तुरुल से मुलाकात के बाद सोने के सिक्के गिनने के लिए जिंदा बचोगे? बिल्कुल जिंदा बचूंगा, यकीन है मुझे, क्योंकि एक मुर्दा कभी जिंदा आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्तुरुल एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन है। बेचारा तुर्क। वो समझता है कि सोना लाने के बाद उसको और तुम दोनों को यहां से जिंदा जाने दूंगा मैं, मगर तुम सब एक एक करके मरते जाओगे एक दूसरे की आंखों के सामने। कसम है रब की, अपने परचम की, अपने हथियार की। शुक्र उस रब का जिसने मुझे इस जिम्मेदारी का अहल बनाया। अगर मैं अपने अजीम आबाओ अजदाद ओवोस के रास्ते से पलट जाऊं तो मेरी अपनी ही शमशीर मेरे खून में नहा जाए, आसमान फट पड़े, जमीन में शिकाफ हो जाए, मेरे बाबा ओवोस और मेरे रूहानी अजदाद मेरी रहनुमाई करें। इस सफर जिहाद में हजरत खिज़र मेरे हमरा हो, हजरत अली मेरे पीरो मुर्शिद हो। जिहाद हमारा, फतह अल्लाह की।
भाई, मैंने बाजार में हर एक से पूछगछ की है, लेकिन किसी से कुछ भी मालूम नहीं हो सका। कोई भी सुराग ना मिल सका। कबीले वापस जाओ कुतलूजा। जैसा आपका हुक्म भाई। या अल्लाह, मैं तुझे हजरत अली करमुल्ला वजह की दुआ से पुकारता हूँ, हकीकत सब पर आश्कार कर दे, शैतान को मगलूब कर। बेशक तू हर शय पर कादिर है। इस शैतान को हमारे रास्ते से दूर कर दे या रब। साहब, ये जो वाकया हुआ है उसका अफसोस है मुझे। ख़वातीन के लिए दुआ भी की है खुदावंद से मैंने। शुक्रिया खातून। ख़वातीन तकलीफ के बावजूद भी यहाँ बाजार आई थी काम करने के लिए। अर्तुरुल साहब एक बहुत ही बहादुर आदमी है जनाब, हार नहीं मानेंगे वो। बाजार के पहले दिन ही अंदाजा हो गया था मुझे। इजाजत दीजिए साहब। इजाजत दें तो कुछ कहना चाहती हूँ मैं। क्या कहना चाहती हो आखिर? कहो जल्दी। किसने अगवा किया है ख़वातीन को जानती हूँ मैं। कौन है वो? वो एक खतरनाक जंगजू है, नाम है फ्रांसिस्को। बहुत कम बाजार आता है क्योंकि सीमोन से दुश्मनी है उसकी। इस बात का हमारी ख़वातीन की अगवा से क्या ताल्लुक है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। जिस दिन कालीन का कारखाना खुला, फ्रांसिस्को आया था उस दिन। हलीमा और असलिहान खातून के बारे में पूछ रहा था लोगों से। जब मैंने उसे देखा तो मैं दुकान में छुप गई थी। कहाँ मिलेगा वो आदमी? बताओ मुझे। उसके साथियों में से एक मेरी दुकान पे भी आया था। उसे बातें करते सुना कि उनका पड़ाव वादी निकोलस की चट्टान के पीछे है। लेकिन एक इल्तिजा है आपसे, उन्हें ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको सब कुछ बताया है। आलिया, सब खैरियत है ना? जल्दी में क्यों हो? बाजार आने वाली खवातीन पर लुटेरों ने हमला कर दिया था। क्या कहा? असलिहान और हलीमा सुल्तान को अगवा करके यरगमाल बना लिया है उन्होंने, लेकिन मैं उनका ठिकाना जान चुका हूँ भाई। अर्तुरुल भाई तवान लेकर अकेले गए हैं। हमें उनकी मदद के लिए जाना होगा वहाँ। तो फिर पतवान को बुलाकर जंगजुओं को तैयार करवाते हैं। वक्त नहीं है भाई, वक्त नहीं है। फिर वहां साथ जाएंगे हम। चलो। चलो। दुश्मन को अपने सामने पाकर भी अपनी तलवार को सही मौका आने तक नियाम में रखना बहुत महारत की बात है। दुश्मन ही तुम्हें एक अजीम जंगजू बनाता है और एक निडर सरदार। सरदार अर्तुरुल, तो आ गए तुम। कहा था मैंने कि आऊंगा मैं। सोना कहाँ है? चलो मेरे साथ।
घोड़ा यहीं छोड़ दो। वो लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ा इंतजार करो। लेकर आओ इन्हें। आर्थर, पहले हलीमा सुल्तान और असलिहान खातून को रिहा करना होगा तुम्हें। जल्दी किस बात की है अर्तुल साहब? फ्रांसिस्को तुम्हें एक दूसरे से कभी जुदा नहीं करेगा। इस दुनिया में भी साथ थे, वहां भी साथ रहोगे। मार डालो इन सबको।
चाहिए था ना तुम्हें? ये लो सोना, ये लो सारा सोना ले लो। खाओ लो सारा। इस सोने के लिए तुमने मेरे बेटे को मारा था ना? हलीमा, हलीमा, हलीमा। अर्तुल, कहो कि गुड्डू जिंदा है, हमारा बेटा जिंदा है ना? वो जिंदा है हलीमा, तुम्हें देखकर और बेहतर हो जाएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अर्तुल, मुझे कबीले ले चलो, अपने बेटे के पास जाना है। चलते हैं, चलते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने 2 बहादुर भाई दिए मुझे। अल्लाह कुंदूस को जल्द शिफायाब करे। मैं घोड़े लेकर आता हूँ भाई। अल्लाह आप सबसे राजी हो। जरा सी भी देर हो जाती तो आज हम ना होते। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को कायम रखे और हमारे कबाइल को तमाम मुश्किलात से बचाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। एक बहादुर जंगजू के हम कदम होकर लड़ना शर्फ है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया उराल साहब, बहुत शुक्रिया। मारिया इधर आ गया। तुमने खुद बनाया है? जाहिर है मैंने बनाया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी मैंने। तुर्कुत को भी अच्छी लगेगी ये महक। आहा, तुम्हारे रुखसार तो खिल उठे। लगता है अपना दिल दे बैठी हो तुम उसे। आंखों की चमक साफ बता रही है। ये खुशबू जब तुम तुर्कुत के सामने लगा के जाओगी तो वो पागल हो जाएगा। ये कमाल भी तुम्हारी खुशबू का है अमांडा। जंग शुरू करने का वक्त आ चुका है मारिया। हलीमा सुल्तान को आजाद मेरी बच्ची। बाबा, बाबा,
गुंदुस, हलीमा, गुंदुस, मेरा बेटा। और तुक भाई कैसा है ये बताइए मुझे। मेरी बच्ची, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए हमें। गुंदुस, मेरे प्यारे बेटे, अपनी आंखें खोल दो। तुम्हारी माँ तुम्हें साल में नहीं देख सकती। मेरी जान तुम पर कुर्बान। मेरी बेटी मुझ पर एहसान है आपका अरतरुल साहब। परवरदिगार आपसे राजी हो। आलियार साहब और ओराल साहब अगर न पहुंचते तो शायद आज मैं इन्हें न बचा पाता। भाई बेकसूर है बाबा। उन लुटेरों के खिलाफ हम मिलकर लड़े हैं। जहन्नुम फासिल कर दिया उन्हें। जैसा आप हमेशा से चाहते थे ना बाबा, ठीक उसी तरह एक जान होकर मुझे बचाने के लिए लड़े। गुंदुस, अपनी आंखें खोल दो मेरी जान। अपनी माँ को मत तड़पाओ गुंदुस, या अल्लाह। अर्तुरुल, अल्लाह का वास्ता कुछ तो कहे मुझसे आप। यही कह दे हलीमा, गुंदुस बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ कहते क्यों नहीं है आप अर्तुरुल, कहिए ना। अपने बेटे के बिना मैं नहीं रह सकती अर्तुरुल, मैं मर जाऊंगी। मैं बाबा और भाई को खो चुकी हूँ। अब अपनी औलाद को नहीं खोना चाहती। या अल्लाह, हमारे बच्चे की जिंदगी बख्श दे। हम पर रहम फरमा। वालिदा, गुंदुस, मेरी जान, गुंदुस, गुंदुस, तुम्हारी बातों पर कुर्बान मेरी जान। गुंदुस बेटा, क्या मेरा बेटा वाकई उठ गया है? बाबा, आप मुझे मेरी नई तलवार कब ला कर देंगी? तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान हो जाए। गुंदुस, तुमने मुझे डरा ही दिया था। वक्त आने पर बेटा, वक्त आने पर। तेरा शुक्र है लाख लाख मेरे मालिक। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र, तूने मेरे पोते की जिंदगी बख्श दी यार। रब तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अर्तुरुल, अर्तुरुल, भाई, सराय का मालिक सिमोन आया है। वो किसी औरत को पकड़ के लाया है। मिलना चाहता है वो आपसे। कौन है वो आदमी जिससे मिलने तुम कोनिया गए थे? नाम बताओ उसका। बाबा, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। नाम बताओ उसका। अमीर सादुद्दीन कोपरेक। देखिए बाबा,
अगर अब भी आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो अमीर हजरत से आप खुद पूछ सकते हैं कि मैं वहां था या नहीं। वैसे बहुत अच्छी खबर लाया हूं साथ में से आपके लिए। गुंदू सब कैसा है भाई? अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। शुक्र है कि होश आ गया उसे जानदार साहब। अब्दुर्रहमान ने बताया कि सिमोन किसी औरत को अपने साथ लेकर आया है। चलें देखते हैं फिर क्या चाहता है वो। मैं अमन अमान और सुकून का हामी अर्तुल साहब, मैंने अपने बाजार में आपके खानदान और कबीले में शर फैलाने वाले को ढूंढ लिया है। और उसे आपके हवाले करने लाया हूं। मेरे मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हलीमा, सब्र करो जरा, हम मालूम कर लेंगे। बात सुनो, अगर तुमने जुबान खोली तो जान से मार दूंगा।